नमस्कार। नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम्। शिवसूत्र, जिन्हें माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहे जाते हैं, इनकी संख्या 14 है, जिसमें संस्कृत व्याकरण के सभी वर्ण आ जाते हैं, स्वर और व्यंजन समाहित हैं। ये क्रमशः इस प्रकार से हैं: अयुण, ऋलृक, एओंग, अयौच, हैवरट, लण, ञमगणनम, झभय, घड़धश, जबगड़दश, खफ छटत चटतव, कपय, शससर, हल। इन्हें इसी प्रकार क्रमशः याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर प्रत्याहार बनाए गए हैं और उन प्रत्याहारों से ही पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी सूत्रों की रचना की है। प्रत्याहार इन्हीं माहेश्वर सूत्रों का संक्षिप्त रूप है। जैसे अच कहने से हमें संपूर्ण स्वर का बोध हो जाता है। अयुण, ऋलृक, एओंग, अयौच, ये 4 सूत्र हमें नहीं कहने पड़ते हैं। और अच कहने से आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, इन सभी स्वरों का बोध हो जाता है। तो अच एक प्रत्याहार है जिसमें सभी स्वर आते हैं। इसी प्रकार से हल कह देने मात्र से सभी व्यंजनों का बोध हो जाता है। यह हल जो है हैवरट के हा से आरंभ होता है और अंतिम हल जो 14वां सूत्र है कि ला इत्संज्ञक से जुड़ करके हल प्रत्याहार बनता है, जिसमें संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये माहेश्वर सूत्र हैं जिनको याद रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना पाणिनि के सूत्रों को पढ़ पाना असंभव ही है, क्योंकि प्रत्याहार से ही उन्होंने सभी सूत्रों की रचना की है। जैसे उदाहरण के लिए इको, यण, अचि, इसमें इक, यण और अचि ये 3 प्रत्याहार हैं। अच, अब तीनों प्रत्याहारों को यदि हम नहीं जानेंगे, इक का तात्पर्य क्या हुआ, यण का तात्पर्य क्या हुआ, अच का तात्पर्य क्या हुआ, तो हम पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों को समझने में असमर्थ रहेंगे। पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्र बहुत ही सरल हैं, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। यदि हम उस प्रक्रिया से चलते हैं तो कहीं भी यह व्याकरण कठिन नहीं है। इसको समझना और सीखना दोनों ही बहुत आसान और बड़ा सुगम है और बड़ा वैज्ञानिक है। धन्यवाद।